हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आप लोगों ने देखा, इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जो कंजर्वेशन है ये कहता है, कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग आपने ये लेना है कि जो पहले स्थिति है वो बाद में भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक्शन हो रहा है तो पहले अगर उसका लीनियर मोमेंटम जितना होगा वो एक्शन होने के बाद भी उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह देते हैं। According to this principle, in an isolated system, the vector sum of linear momenta of all the bodies of the system is conserved। जो मैंने बात कही उसको आपने इस तरह से डिफाइन करना है। अब हम एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसमें दो बॉडीज ली गई हैं ए एंड बी। इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम ए का होगा उसको हम पी ए मान लेंगे और जो बी का होगा उसको पी बी मान लेंगे। फिर हम कहते हैं कि उनको आपने कोलाइड कर दिया, आपस में वो टकराई फॉर टाइम डेल्टा टी, बहुत थोड़े से टाइम के लिए टकराई, और टकराने के बाद अब उनका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, पी ए डैश एंड पी बी डैश। तो पहले है पी ए, बाद में हो गया पी ए डैश, और दूसरे का है पहले पी बी और बाद में कितना हो गया पी बी डैश। हम कहते हैं एफ ए बी इज द फोर्स ए एक्सर्ट्स बाय बी। मतलब ए के ऊपर बी ने कितनी फोर्स लगाई उसको नाम देंगे एफ ए बी, और बी के ऊपर ए ने जितनी फोर्स लगाई उसको नाम देंगे एफ बी ए। ये हमने एज्यूम कर लिया इनको। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है ये आप सबको पता है। व्हाट इज फोर्स? इट इज लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ये सभी ने पढ़ा हुआ है इससे पहले। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। डी टी को मैं यहाँ ले आया हूँ तो ये बन जाएगा एफ इंटू टी डी टी। ठीक है, तो डी टी को हमने डेल्टा टी मान लिया, वो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, आपने एजम्पशन ली है। टाइम आपका आ रहा है, ये ध्यान में रखना है, एफ इंटू टी। तो ये किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज कितना आया ये आपकी सोचने वाली बात है कि पहले था पी ए, बाद में कितना हो गया पी ए डैश। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना हो गया ए में चेंज पी ए डैश, और शुरू में कितना था पी ए। तो ए के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो होंगे पी ए डैश माइनस पी ए। सिमिलरली एफ इंटू टी दूसरे केस में जब बी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो बी के ऊपर जो चेंजेस आए वो होंगे पी बी डैश माइनस पी बी। तो यह है चेंज इन मोमेंटम, और यह है आपका फोर्स इनटू टाइम। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। मतलब जो पहले जो फोर्सेज लगेंगी दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल फोर्सेज हैं लेकिन साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ऊपर वाले में अगर मैं इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो ये रिलेशन है ये माइनस ऑफ दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स पी ए डैश माइनस पी ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये माइनस है पी बी डैश, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, पी बी अपने आप ही माइनस माइनस, ये तो अपने आप ही पी बी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बाद वाला जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम वो आपके शुरू वाले लीनियर मोमेंटम के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका कैसा रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि डेली लाइफ में हम कहाँ इसको देखते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन आता है आपका रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। मतलब आपने देखा होगा जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन कहाँ आती है, पीछे की तरफ को। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये है आपका ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने एक गन और एक बुलेट को मान लिया, एज्यूम कर लिया, गन और बुलेट का मास आपने ले लिया, बुलेट को ले लिया m1 और गन को ले लिया m2, और मान लिया कि वो उनकी वेलोसिटी v1 और v2 होगी बाद में जब फायर कर दोगे तो। ठीक है, लेकिन शुरू में जब आपने फायर नहीं किया है तो दोनों कैसी हैं, रेस्ट में है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, क्योंकि उनमें वेलोसिटी नहीं है तो मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका जीरो आ जाएगा। तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा जब आपने फायर नहीं किया है। लेकिन जब आप फायर कर दोगे तो उसकी पहले वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, v1, तो m1 v1 उसका मोमेंटम हो जाएगा। मतलब बुलेट का मोमेंटम हो गया m1 v1 और गन का मोमेंटम कितना हो गया, m2 v2। अब कंजर्वेशन क्या कहता है कि पहले जितना मोमेंटम है बाद में भी उतना होना चाहिए। पहले तो हमारा जीरो था तो बाद में आपका ये आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि m2 v2 इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1। ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए तभी ये जीरो होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से v2 निकालोगे माइनस m1 v1 अपॉन m1।
अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जिस तरफ को बुलेट जाएगी गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसको हम रिकॉइल ऑफ गन कह देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका द नेगेटिव साइन शोज दैट गन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये है आपकी एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर।